अगर मैं आपको पूछूं कि कोई बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, तो आप वही गिनी चुनी चीजें बोलोगे कि भाई स्ट्रेटजी चाहिए, पैसा चाहिए, टीम चाहिए और मार्केटिंग चाहिए। लेकिन भाई एक चीज है जिसके बारे में हम सब भूल जाते हैं और इसी चीज के ऊपर सारा बिजनेस टिका हुआ है। आज के टाइम में हर एक बंदा अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अगर आप बिजनेस के अंदर वैल्यू प्रोवाइड कराते हो ना, तो आपका बिजनेस एक अलग ऊंचाई पे चला जाता है। भाई ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जो ये कंसेप्ट है ना सोशल वर्क वाला, ये सिर्फ एनजीओ के लिए है। लेकिन असल बात ये है कि इसका ना किसी बिजनेस के अंदर भी बहुत बड़ा रोल है। ये एक सीक्रेट बिजनेस स्ट्रेटजी है जिससे आप ट्रस्ट, ब्रांड, ऑडियंस लॉयलिटी कुछ भी जीत सकते हो। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हम किसी को फ्री में सर्विस क्यों दें, हम तो सर्विस का चार्ज करते हैं ना, तो हम किसी को क्यों मतलब सोशल वर्क करें। तो भाई ऐसा है, एक एग्जांपल लेके चलो कि जोमेटो ने एक कैंपेन चलाया था जिसके अंदर वो अपने डिलीवरी बॉय की सेफ्टी के लिए कुछ काम कर रहे थे। तो सब लोगों की उसमें फीलिंग जुड़ गई थी कि हाँ भाई ये ह्यूमन नीड के बारे में सोचते हैं, ह्यूमन सेफ्टी के बारे में सोचते हैं। और महिंद्रा होगी, टाटा होगी, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड है इतने सालों से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मोटो होता है कि वो अपने प्रॉफिट से ऊपर अपनी कंट्री को लेके चलते हैं। जब भी कोई हादसा हो गया या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ जाती है तो वो करोड़ों करोड़ों दान कर देते हैं। भाई जब आप और लोगों के लिए काम करते हो ना, तभी लोग आपके लिए काम करना शुरू करते हैं। और वैसे ही मैंने देखा कि आजकल लोग ना सारे फॉलोअर बढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, लेकिन ईमान कोई नहीं बढ़ा रहा। सारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर के पीछे लगे हैं। आप समझने की जरूरत ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस रन करते हो ना, तो आपका कोई भी मान लो प्रोडक्ट है या फिर प्रॉफिट है, उसकी स्ट्रेटजी सिर्फ ग्रोथ तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 2025 में ना लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, उसके पीछे की स्टोरी खरीदते हैं। उसके पीछे की जो कहानी है ना, फीलिंग है, उसको परचेज करते हैं लोग। आप चाहे कोई फ्रीलांसर हो, यूट्यूबर हो या किसी भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका बिजनेस बंदों की सोच के साथ मैच नहीं करता ना, तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। मैगी है, वो कोई मैगी नहीं बेचते, वो फीलिंग बेचते हैं कि 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट है उसके पीछे कोई ना कोई फीलिंग जुड़ी होती है। तो टास्क बिल्कुल सिंपल है, जो भी आपका बिजनेस है उसको एनवायरनमेंट के साथ जोड़ दो। किसी भी प्रकार का एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, मेंटल हेल्थ, वुमेन इंप्रूवमेंट, किसी भी टाइप की फीलिंग जोड़ दो, आपका बिजनेस स्काई रॉकेट हो जाएगा एकदम। क्योंकि जब आपका काम किसी के लिए भी हेल्पफुल होता है ना, तो वो खुद ही मेमोरेबल हो जाता है। जब आप किसी की मदद करोगे तो वो आपको बार बार याद करता है। लेकिन भाई इस चीज को आपके बिजनेस में शुरू कैसे करें, और वो भी बिना मतलब कि लप्पू दिखे, कि आप किसी से चिपक नहीं रहे, इस टाइप से सोशल वर्क को आपके बिजनेस में शुरू कैसे करें, वो मैं आपको बताता हूँ। अब स्टार्टिंग के लिए कोई भी एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो आपकी एक सोशल मीडिया एजेंसी है, तो आप किसी के लिए फ्री में ग्राफिक बना दो, किसी के लिए एड रन कर दो। उसके अंदर तो आपका कोई पैसा नहीं लग रहा ना, आपकी ज्यादा मेहनत लगती है, बस एक कैंपेन रन कर दो, बंदा खुद पैसे डालता रहेगा। अगर उसको रिजल्ट आएंगे तो वो आपको याद करेगा। या फिर आप मान लो किसी का ऑफलाइन दुकान है, तो आप गूगल माई बिजनेस पे पेज बना दो, उसको बोल लो कि जब आप गूगल मैप पे सर्च करोगे तो आपकी दुकान आएगी। तो बंदा आपको बार बार याद करेगा कि हाँ भाई उसने मेरे ना कुछ हेल्प करी थी। देखो, जो सोशल वर्क होता है ना, वो हमेशा बड़ा नहीं होता कि भाई आपने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। ये छोटे स्टेप से शुरू होता है, और इसी छोटे स्टेप से आपने शुरू करना है। और सबसे बड़ा सीक्रेट तो ये है कि जो सोशल वर्क होता है ना, वो मार्केटिंग का सबसे बढ़िया बड़ा जरिया होता है। क्योंकि जब आप किसी के लिए सोशल वर्क करते हो ना, तो आप ट्रस्ट लेते हो बंदे का, आपके पास विश्वास आ गया, विश्वास से ही आपको अटेंशन मिलती है बंदे की, और अटेंशन ही कन्वर्जन में सबसे बड़ी हेल्प करता है आपकी। देखो, लोग ऐड तो इजीली स्किप कर देते हैं, लेकिन किसी इमोशन को ना वो इजीली स्किप नहीं कर पाते। तो अगर आपके बिजनेस के अंदर किसी का भी इमोशन जुड़ जाता है ना, तो उस दिन से आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस लोगों में खुद ही आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रमोट होता जाएगा। और एक छोटी सी चीज हम ये भी सोचते हैं कि सोशल वर्क है ना, वो सिर्फ पैसा होने के बाद ही शुरू कर सकते हैं, कि भाई तभी आप लोगों की मदद कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई, सोशल वर्क आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। सोशल वर्क के लिए सिर्फ आपको एक सोच चाहिए होती है कि किस टाइप से मैं अपने बिजनेस में किसी और की हेल्प कर दूं। अगर आप किसी और की हेल्प करते हो ना, तो उससे आपको बहुत बड़े बड़े फायदे मिलते हैं। जब आप अपने बिजनेस के अंदर गिविंग ऐड करते हो ना, तो आप सिर्फ बिजनेस नहीं ग्रो करते, आप एक कम्युनिटी बनाते हो। और कम्युनिटी से आपको मिलता है रेपुटेशन, रेफरल, रिटेंशन, ट्रस्ट और प्रमोशन। और वो भी सब कुछ फ्री में। आज दुनिया के बड़े बड़े जो बिजनेस है ना, वो प्रॉफिट की वजह से नहीं चल रहे या फिर उनकी ग्रोथ की वजह से नहीं चल रहे, वो सिर्फ उनके इमोशन की वजह से चल रहे हैं, कि वो लोगों के इमोशन में जुड़ गए हैं। कि भाई अगर आपको ना मतलब कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर भी चाहिए, तो आप वॉशिंग पाउडर निरमा बोलोगे या फिर सर्फ एक्सेल बोलोगे, क्योंकि दाग अच्छे हैं।
वो आपके इमोशन से जुड़ गया कि दाग अच्छे हैं। यही एक छोटा सा रीज़न है कि लोग बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ इमोशनली कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप भी कोई बिज़नेस कर रहे हो ना, तो आपने यही सोचना है कि आप प्रॉफ़िट के लिए काम कर रहे हो या फिर लोगों के दिमाग के अंदर कुछ इम्पैक्ट डालने के लिए बिज़नेस कर रहे हो। क्योंकि 2025 के अंदर ना वही बंदा सक्सेसफुल होएगा जो कम्युनिटी बिल्ड करेगा। एक बिज़नेस नहीं बिल्ड करेगा, जो बंदा कम्युनिटी बिल्ड करेगा वही अपलिफ्ट होएगा बंदा। अगर आपको इस वीडियो ने कोई पर्सपेक्टिव दिया है ना, कुछ विचारधारा आपकी बदली हो, तो आप इस पे कमेंट ज़रूर करना कि यस आई विल स्टार्ट डूइंग सोशल वर्क या फिर कुछ भी इसके रिलेटेड आप कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आप मतलब मानोगे कि भाई मैं इस टाइम ऐसी स्टेज पे हूँ कि मैं ज़ीरो पे हूँ इस टाइम, और जोड़-तोड़ के मेरे इस चैलेंज की स्टार्टिंग हुई है और मुझे मुश्किल से 5 सब्सक्राइबर मिले थे। उसमें से भी आज एक घट गया, जिसके कारण मैंने सुबह वीडियो शूट नहीं करी। फिर मैं चलो काम पे चला गया। लेकिन मैंने मतलब ऐसा होता है कि जो आप अभी वीडियो देख रहे हो ये आज से 2 दिन बाद आपको दिखेगी। तो 2 दिन का डेटा मेरे पास एडवांस पड़ा होता है। तो मेरे पास जो वीडियो थी वो मैंने आँखें बंद करके डाल दी। उस वीडियो ने, इसको कुछ भी कह लो, भगवान का भगवान की मर्ज़ी कह लो या कुछ भी कह लो, 4 से सीधा 7 सब्सक्राइबर पे आया हूँ और ऊपर से अच्छे खासे कमेंट भी आए हैं। सपोर्ट आई है आपकी तरफ से, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भाई। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है वो चीज़। आप मानोगे नहीं, सुबह तो मैं बिल्कुल डिमोटिवेट था, लेकिन इस टाइम ना अभी रात हो रही है और पड़ोस में लगभग हर एक बंदा सो गया है और मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा-सा भी मुझे कोई खैर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें। ये ना मेरे दिल के अंदर की बहुत गहरी बात है, जो मैं वैसे तो कैमरे के आगे बोलने से शर्माता हूँ। हो सकता है कि हो सकता क्या है भाई, इस चीज़ को तो मैं कैमरे से काट मतलब फाइनल वीडियो से निकाल दूँगा। लेकिन अगर मान के चलो 1% में डाल भी देता हूँ, तो आप बहुत लकी हो कि आप इस पार्ट को देख रहे हो। पहली बात तो ये मैं लास्ट में ही डालूँगा। तो आपने पूरी वीडियो देखी है तभी आप यहीं तक आए हो। और दूसरी बात, मैं इतनी डीप अपने ख्याल किसी के साथ शेयर करने में अभी बहुत ज़्यादा शर्माता हूँ क्योंकि देखो 90 डेज़ चैलेंज है। अगर 80-85वें दिन पे होऊँगा तो अलग बात है, शायद मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा खुल जाए। लेकिन इस टाइम पे मैं थोड़ा शर्माता हूँ भाई अपने दिल की गहरी बात बताने से। तो मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो आप लकी हो, और अगर आप सुन रहे हो तो, अगर मैंने डिलीट नहीं की, कि भाई अभी रात हो रही है काफ़ी, कैसे बताऊँ? मेरे पास कोई गैजेट भी नहीं है टाइम बताने के लिए, क्योंकि जिस फ़ोन में मैं वीडियो बना रहा हूँ उसी में टाइम देख, पर 1 मिनट मेरे पास घड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये देखो लगभग रात के 8:30 होने वाले हैं और मैं इस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि भाई आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। और जैसे आपने वीडियो पे कमेंट किए हैं